हाई कोर्ट ने एक और मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया है और बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में तकरीबन 700 साल पुरानी एक मस्जिद थी जिसको कमाल मौला मस्जिद कहा जाता था। उस मस्जिद के बारे में हिंदुओं ने दावा कर रखा था कि यहाँ पर सरस्वती का मंदिर था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और आज 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता कमाल मौला मस्जिद को सरस्वती का मंदिर या बोधशाला कम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया और मुसलमानों से कह दिया गया कि आप कहीं और जाकर मस्जिद की तामीर कर लीजिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला सीधे सीधे कानून के ख़िलाफ़ है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था उसके ख़िलाफ़ है। 1991 वर्शिप एक्ट के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है और मुसलमानों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुमकिन है मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मामला क्या है उसको ज़रा तफसील से समझे। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है धार, वहाँ तकरीबन 800 साल पुरानी एक मस्जिद है जिसको कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है और आज भी इस कम्प्लेक्स का जो ढांचा है, यहाँ जो इमारतें बनी हुई है, यहाँ जो मस्जिद बनी हुई है उसको देखकर साफ लगता है कि मस्जिद है, क्योंकि वहाँ मेहराब बना हुआ है, मीनार बने हुए हैं, इस्लामी रवायात और इस्लामी अक़दार मौजूद है। मुसलमानों की तारीख़ मौजूद है कि 13वीं सदी में मालवा सल्तनत के ज़माने में सूफ़ी कमाल शाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी खानक़ाह बनाई थी और उसी दौरान यहाँ पर एक मस्जिद की तामीर की गई, पूरा कम्प्लेक्स बनाया गया जिसको कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है। इल्म अदब का सेंटर ये इलाक़ा था, ख़ासतौर पर इस जगह को ख़ासी अहमियत हासिल थी और मुसलमान यहाँ नमाज अदा कर रहे थे, यहाँ इल्म की तशनगी बुझाई जा रही थी, ये सिलसिला जारी था। पहली मरतबा ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में 1904 में हिंदू फरीक ने अचानक ये दावा कर दिया कि जो कमाल मौला मस्जिद है ये राजभोजशाला कम्प्लेक्स है, यहाँ पर सरस्वती का मंदिर था और यहाँ पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए। मुसलमानों ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर की अदालत में मामला गया। ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे मामला की जानकारी ली, इंक्वायरी की, सर्वे कराया और कोई भी सबूत नहीं मिल सका कि इस सूफ़ी कमाल मौला मस्जिद का ज़र्रा बराबर भी हिंदुओं से कोई ताल्लुक़ हो, कभी यहाँ उन्होंने कोई पूजा पाठ की हो। चुनांचे मुसलमानों की निगरानी में रही कमाल मौला मस्जिद, मुसलमान नमाज अदा करते रहे। ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुओं के दावा को मुकम्मल तौर पर ख़ारिज कर दिया, लेकिन हिंदुओं का दावा जारी रहा। वो लगातार लड़ाई करते रहे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो अदालतों के चक्कर काटते रहे। मामला आ गया साल 2003 का। साल 2003 में मरकज़ी हुकूमत ने और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला कर दिया कि अब कमाल मौला मस्जिद में हिंदुओं के हक़ को भी तस्लीम किया जाएगा, हिंदुओं का दावा भी माना जाएगा, हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की इजाज़त दी जाएगी। हुकूमत और ASI ने मुश्तरका तौर पर फ़ैसला कर दिया जुमा के दिन मुसलमान यहाँ नमाज की अदायगी करेंगे और मंगल के दिन हिंदू पूजा करेंगे। हिंदुओं का दावा था कि सरस्वती का मंदिर कभी एक ज़माने में था और इस तरह साल 2003 से मंगल के दिन हिंदू पूजा कर रहे थे, मुसलमान जुमा को नमाज अदा कर रहे थे। ASI की निगरानी में पूरा कम्प्लेक्स था और दोनों यहाँ अपनी अपनी इबादत कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं को इतना पर इक्तफा नहीं हुआ। हिंदू फरीक ने दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, पिटीशन दायर की और कहा कि पूरा कम्प्लेक्स हमें मंदिर के तौर पर चाहिए, मस्जिद यहाँ नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामला चलता रहा। उसके बाद मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने ASI को हुक्म दिया सर्वे करने का और तकरीबन 98 दिनों तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे कम्प्लेक्स का सर्वे कराया। सर्वे की रिपोर्ट 2000 पेजेस पर मुश्तमिल थी जो अदालत में सबमिट की गई ASI की तरफ से। सर्वे में ये दावा कर दिया ASI ने कि यहाँ ऐसे कुछ आसार मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ कभी मंदिर था या सरस्वती की कभी यहाँ पर पूजा होती थी। यहाँ कुछ लिटरेचर मिले हैं जो संस्कृत में लिखा हुआ है, यहाँ की दीवारों पर कुछ ऐसा निशान मिला है जो ओम टाइप का नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह के फर्जी दावे किए गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और पूरी कोशिश की गई कि ये कभी एक ज़माने में मंदिर था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें यह भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि यहाँ मेहराब है, मस्जिद है,
कुरान की आयतें लिखी हुई है, मीनार बने हुए हैं, और ये सब किसी मस्जिद का ही पार्ट होता है, किसी मंदिर का नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल ने इसको मंदिर साबित करने के लिए हिंदुओं से जुड़ी कुछ अलामतों को शामिल कर दिया कि वो यहाँ पर पाया गया है। जो मैंने बताया कि ओम लिखा हुआ है, या कुछ संस्कृत में किताबचा मिला है, कुछ ऐसे लिटरेचर मिले हैं, या देख कर पता चल रहा है कदीम तारीख से कि हिंदू कभी यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। जब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई अदालत में, तो अदालत ने पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा तनाज़ुर हुआ, और एक दिन में, और जुमा के दिन जब मुसलमानों की नमाज का टाइम था, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए फिक्स था, उसी दिन सरस्वती पूजा आ गया। तो अदालत ने कहा कि प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है नमाज भी अदा करने देना और पूजा पाठ भी कराना, लेकिन मुसलमानों को मस्जिद से बाहर कर दिया गया। मस्जिद के बाहर एक टेंट लगाया गया, वहाँ मुसलमानों ने नमाज अदा की और हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर पूजा पाठ किया। उसकी तस्वीरें वायरल हुई, मुसलमानों पर लाठियाँ चलाई गई, और रिपोर्ट ये भी बाद में आई कि जिन मुसलमानों ने नमाज अदा की थी वो तो ओरिजिनली मुसलमान थे ही नहीं, उनको टोपी पहना दिया गया था। मध्य प्रदेश की पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल उठता रहा। बहरहाल अदालत में मामला चल रहा था, और अब तक यही था कि हिंदू मंगल को पूजा कर रहे थे और मुसलमान जुमा की नमाज यहाँ अदा कर रहे थे। 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये जगह अब मंदिर के तौर पर याद रखी जाएगी। सरस्वती की मंदिर के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है, मुसलमान कहीं और जाकर इबादत कर सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि मुसलमान हुकूमत से रुजू कर सकते हैं कि सरकार उन्हें धार ज़िला में कोई और जगह अलॉट कर दे जहां मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में दोनों जजेस ने तबसरा भी किया कि तारीख़ी शवाहिद, कदीम लिटरेचर और दस्तियाब रिकॉर्ड इस बात की तायीद करते हैं कि मकाम राजा भोज की परमार सल्तनत के दौर में संस्कृत तालीम का सेंटर था और यहाँ देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आसार कदीमा के सर्वे से इशारे मिलते हैं कि मौजूदा ढांचे से पहले यहाँ एक बड़ा मंदिर नुमा तामीराती ढांचा मौजूद था। साथ ही अदालत ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि मस्जिद की तामीर के लिए ज़िला में अलग ज़मीन हासिल करने के लिए राज्य सरकार से रुजू करे, राब्ता करे। ये हाई कोर्ट के दोनों जजेस की बेंच का तबसरा है, ये अदालत का रद्द अमल है, और अदालत ने एक मस्जिद को मंदिर डिक्लेयर कर दिया। अदालत ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि इस वक्त वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। हाँ, एसआई की जो सर्वे है उससे ये पता चलता है कि कभी वहाँ मंदिर जैसा कोई ढांचा था, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। एसआई की रिपोर्ट में मौजूद है, जो मौजूद है, जो नज़र आ रहा है, उसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया, और जो मौजूद नहीं है, जो फ़र्ज़ी बुनियाद है, एक तरह से एक तसव्वुर है कि कभी यहाँ सरस्वती की पूजा होती थी, उसका मंदिर था, और अदालत ने इसको डॉक्यूमेंट्स मानते हुए, सबूत मानते हुए मंदिर के हक़ में, हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला सुना दिया, और मुसलमानों को सीधे सीधे कमाल मौला मस्जिद से बेदखल कर दिया गया है। हिंदुओं का अपना एक दावा यह है कि 10वीं सदी में यहाँ पर परमार सल्तनत थी, और परमार सल्तनत के राजा थे राजा भोज। उन्होंने ही ये पूरा कम्प्लेक्स बनवाया था। राजा भोज को इल्म से लगाव था, संस्कृत से लगाव था, और उन्होंने इसको एक इल्मी सेंटर बनाया था। और उसी वक्त यहाँ पर एक सरस्वती की मंदिर भी मौजूद थी, सरस्वती की पूजा हो रही थी। बाद में मुसलमानों ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, लेकिन हिंदुओं के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कब मुसलमानों ने यहाँ पर इस मंदिर को मुनहदिम कर दिया, तोड़ दिया, या राजा भोज कम्प्लेक्स को उन्होंने कमाल मौला मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसका कोई सबूत नहीं है, दावा भी नहीं है।